बच्चों आपको क्या पता है कि लीनियर ग्रोथ या फिर लीनियर डीके होता क्या है? ठीक है, लीनियर ग्रोथ या फिर लीनियर डीके होता क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल हम यहां डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए किसी के पास 100 पेन्स है, ठीक है, पेन्स है 100 पेन्स, और इस 100 पेन्स में से हर एक घंटे में वो 10 पेन बांट देता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, किसी के पास 100 पेन्स है और हर एक घंटे में पर आवर्स क्या कर रहा है, वो 10 पेन्स दे रहा है बच्चों को, बांट रहा है। तो पहले घंटे में क्या कर रहा है, फर्स्ट आवर में 10 पेन गए, कितना बचा उसके पास, 90। फिर सेकेंड आवर में फिर उसने 10 पेन दे दिया, इस 90 में से जो बचे हैं 90 में से फिर 10 पेन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्टूडेंट्स को। अब कितना रह गया उसके पास, 80। इस तरीके से करते जाएगा। इनिशियली उसके पास कितने पेन्स थे, 100। जैसे जैसे नंबर ऑफ आवर्स कम होते जा रहे हैं, पेन भी यहाँ नंबर ऑफ पेन्स भी यहाँ डिक्रीज होते जा रहे, कम होते जा रहे। जब ओरिजिनल नंबर धीरे धीरे कम होते जाएगा, इसे कहेंगे हम लीनियर डीके। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका अपोजिट हम कंसिडर करते हैं, अगर किसी के पास 100 पेन्स है और हर आवर्स में, हर घंटे में 10 पेन कोई उसे लाके दे रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ 10 पेन्स ऐड कर देंगे, तो यहाँ आंसर चेंज हो जाएगा 110। अब यहाँ देखिए फिर से 10 पेन नेक्स्ट आवर में उसके पास जुड़ गए हैं, यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 110 + 10 120। यहाँ ओरिजिनल नंबर जो था 100 था और हर एक आवर्स में नंबर्स ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसे बोलेंगे हम लीनियर ग्रोथ। तो होप सो कि लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके आप बच्चों को समझ गया होगा। अब चलिए बारी है क्वेश्चन की, बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ लीनियर ग्रोथ तो पूछा नहीं है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में ये जरूर मेंशन होगा कि लीनियर ग्रोथ हो रही है या लीनियर डीके हो रहा है, आपको लिखना है फाइनल आंसर में। पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक रैली है, स्टार्ट विथ 120 मेंबर्स। एक रैली में 120 लोग हैं इनिशियली, शुरुआत में। ठीक है, ईच आवर्स 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। हर एक घंटे इस रैली में जो 120 मेंबर्स है, हर एक घंटे इस रैली में से 9 मेंबर्स जो 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट हो रहे हैं, मतलब निकल जा रहे हैं, रैली छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कम होते जा रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन्स आफ्टर 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स एंड सो ऑन। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। क्या हो रहा है, यहाँ नंबर ऑफ मेंबर्स डिक्रीज हो रहे हर एक आवर्स में। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले टेबल बनाना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही सारे आंसर्स आसानी से आप लिख सकते हो। तो टेबल बना दिया है। फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आवर्स। अब देखिए ना, शुरुआत में जब रैली की शुरुआत हुई तब कितने मेंबर जुड़े थे, 120 मेंबर्स। तो यहाँ लिख लेंगे हम 120 मेंबर्स। अब 0 क्यों लिया है, क्योंकि शुरुआत में टाइम तो 1 घंटा होने का है। ठीक है, शुरुआत में उस रैली में 120 लोग थे। अब जैसे ही 1 घंटा हो जाता है, इन 1 आवर, इस 120 में से 9 मेंबर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम नेक्स्ट कॉलम में कैसे लिखेंगे, देखिए 120 मेंबर्स माइनस 1 घंटे में 9 मेंबर कम हो गए। ठीक है, 1 × 9 9 होगा, 129 120 माइनस 9 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 111 मेंबर रह जाएंगे 1 घंटे के बाद। अब बात करते सेकेंड आवर्स की। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड आवर्स में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहेंगे, 120 माइनस 2 × 9। ठीक है, 2 × 9 कितना होगा, 18। 120 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 102। ठीक है, वैसे ही तीसरे घंटे में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रह जाएंगे रैली में, तो क्या करेंगे हम, 120 माइनस 3 × 9। ठीक है, 3 × 9 कितना हो जाएगा, 27। ओके, 120 माइनस 27 रह जाएगा 93 मेंबर्स। यही तो क्वेश्चन में पूछा है। देखिए
क्या पूछा गया, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 आवर्स, तो 1 आवर्स के लिए नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रह जाएंगे रैली में 111, 2 आवर्स के लिए कितने रह जाएंगे 102 और 3 आवर्स के लिए रह जाएंगे 93 मेंबर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, लेकिन इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है हमें। लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे सॉल्यूशन की, देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे हम इसमें, सबसे पहले मेंशन करेंगे कि इसे हमने क्या कंसीडर किया है। लेट नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू हमने ले लिया n और मेंबर्स को ले लिया y, नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू y ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लिखेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स लेफ्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स लेफ्ट आफ्टर 1 आवर्स के बाद कितना होगा, 1 आवर्स के बाद कितना रह जाएगा उसके पास, उस रैली में 102 मेंबर्स रहेंगे। 2 आवर्स के बाद कितने रहेंगे, सॉरी 111 रहेंगे, एंड 2 आवर्स के बाद कितने रहेंगे 102, एंड आफ्टर 3 आवर्स नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहेंगे 93। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इस तरीके से आपको लिखना है टेबल के ऊपर से, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन। लास्ट क्वेश्चन में भी मैं आपको बता चुका हूं एक्सप्रेशन और इक्वेशन का डिफरेंस, ठीक है। यहां बोला गया फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ एन nth आर। nth आर का मतलब होता है, देखिए 1 2 3 4 5 घंटे के बाद तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन nth आर का मतलब क्या होगा, देखिए 1 आर है तो या 1 यूज किया, 2 आर है तो 2 आवर्स है तो 2 यूज किया, 3 आवर्स के लिए 3 यूज किया, तो nth आर के लिए यहाँ क्या यूज करेंगे हम, देखिए तो इसे एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए देयरफॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, क्या होगा देखिए यहाँ पहले तो 1 आर 2 आर 3 आर, तो यहाँ पूछा nth आर में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहेंगे, तो बाकी सारे नंबर्स वैसे ही लिखना, इनिशियल नंबर कितना है 120 माइनस nth आर बोला है तो यहाँ 1 2 3 आवर्स की जगह n लिखना है इंटू 9, nth आर में 9 मेंबर्स, 9 इंटू nth मेंबर्स कम हो जाएंगे। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखेंगे प्रॉपरली, हम देखिए 120 माइनस n इंटू 9, ये हो जाएगा 9n, ये आ गया हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी को अगर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बोला नहीं है कि रिप्रेजेंट फाइंड द लीनियर इक्वेशन अगर बोला एक्सप्रेशन की जगह, तो देखिए जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ अवेलेबल है उसे हमने y से रिप्रेजेंट किया, या लिख सकते हैं हम लीनियर इक्वेशन इज व्हाट, लीनियर इक्वेशन क्या होगा, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे y, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 120 माइनस 9n, ये हो गया लीनियर इक्वेशन और ये हो गया आपका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस दो डिफरेंस को आपको अच्छे से समझना है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन। इक्वेशन में कभी भी इक्वल टू साइन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।